सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी दिन में जा परम निधान। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। ताकि पद रज परस तारे हमसे उतर जाए पार। शरणो सतगुरु ध्यान कोल मुख हर दे हरि नाम। नित पद संगत साल किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूर सब बन कलम कराई। साध समुद्र शाही करूर सतगुरु गुण विज्ञान। सत्स्वरूप आनंदपद नित्य धाम सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज के अंदर ब्रह्मचारी के और सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान चर्चा चालू है। कि तो भी कलश कहे आवाणी। जैन धर्म साचो सुन प्राणी। तब शंकराचार्य मंत्र सभाया। तो भी कलश रटे नहीं बा तो भी कलश हटे नहीं पाया। महाराज फरमाते हैं कि फिर भी कलश ये कहता रहा कि प्राणियों जैन धर्म सच्चा है। तब शंकराचार्य जी ने मंत्रों का उच्चारण किया तो भी कलश का बोलना बंद नहीं हुआ। तो जैन धर्म को काचा करवा के वो मौली बांध और मंत्र डाल दियो जैन धर्म। अब वो कलश के जैन धर्म सच्चा और बाकी सब धर्म कच्चा। तो बोलते रहे तो मुझे शंकराचार्य जी थे वो चक्कर का ही है। तो बच्चे वेद के मायने मंत्र बिटिया वेद का मंत्र बिटिया तो भी वो बंद नहीं हो वो विधि वाणी चलाते हुए बताते। जब लभेद समायो आनी। तब चुप कलश न बोले वाणी। के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी। वेद लभेद की ओ विद्यारी। हमारा फरमाते हैं जब उन्होंने लभेद का उच्चारण किया तब कलश चुप हो गया। अब लभेद की वाणी है ना एक सांस बोले राम 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 पहला जिक्र हो पर लभेद की वाणी है। तो लभेद की वाणी को उच्चारण के लिए ना शंकराचार्य जद हो जाता है थोड़ा बंद ही। तो महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो इस तरह वेदों की व लभेद की विध अलग अलग है। वेद के मायने का ये खाली एक तीर्थ व्रत सुक्रम बताया है कि मैं सुक्रम करो और अड़े 3 लोग मिलो। बड़े परमात्मा को रास्ता दिखवाए वेद के मायने बोले यदि वेद में अब वेद व्यास के घर तो 18 पुराण और सब कुछ आज वेद व्यास जी तो जगत में फैलाया। लेकिन मेरी बार क्यों वाला कि गुजरी नेचो दार के हुई बार वेद व्यास जी कथा दिन रात कथा वाचे रिया बार का बार अब गुजरी तो नेचो दार रामदेव नाम वह कथा आई कथा सुन रही वेद व्यास जी क्यों भाई कहना राम जी का नाम तो पत्थर कर जावे। तो गुजरी देखियो आप तो रोज पिया लगा रहा नदी पार कर आप रामदेव नाम ये उत्तरायण पार। तो
तो भाई राम जी को नाम का नीचे मतलब विश्वास करवा उतरी तो बाप गुजरी पानी में पार हो गई। और व्यास जी के भाई माता से कृपा जो व्यास जी तो देख के भी नहीं गुजरी ने देख के कि भाई यार पानी में क्या चाल रही है चाल कोई पाचे ना आई ना कि महाराज आज ना तो महाराज के भाई हम तो पानी में चाल नहीं आ कि जू के थे तो कह लिया कि भाई राम जी का नाम पत्र धरे तो आप तो बोलता चेतन आप क्यों नहीं धरा तो आ जाओ कि भाई नहीं मैं खाली के सका मेरे पर घोर निकलियो तू जो घोर कर लियो राम जी को विश्वास कर तो पानी में तक जी महाराज के भाई ये की विध न्यारी है वेद की विध न्यारी है और लबेद की विध न्यारी है। फिर महाराज समझावे कि चुचम वेद अब चुचम वेद भेद कोई श्रुत ज्ञान बिन लगे न कोई कया गर्ज सरे नहीं कोई मत ज्ञान अंध सुन होई। महाराज फरमावे कि चुचम वेद का ये भेद है कि वो सूरत ज्ञान के बिना नहीं जाना जाता और सूक्ष्म वेद का ज्ञान कहने में नहीं आता है उसको मन ज्ञान से नहीं जाना जाता है। तो जो सूरत ज्ञान है वो केपा में नहीं आवे वो तो किमा में अणबे में महाराज के अणबे हिला दे तो सुन लीजियो विस्तार ब्रह्मलोक की चाय हुए सो आयु हम पास तो ब्रह्मलोक की चाय ना बे है हमारे पास कि चुचम वेद वशिष्ठ मुनि पायो विश्वामंतर भेव समायो इनके अड़ी पड़ी जब आई चूकियो ना विशेष पे आई। सुषम वेद का ज्ञान वशिष्ठ जी ने पाया केवली संता वशिष्ठ महाराज प्रियतम हो ज्ञान हो सूक्ष्म वेद को ज्ञान हो। विश्वामित्र जी ने तपस्या की और विश्वामित्र तपस्वी हो तो तपस्या को अच्छा माना वे सूक्ष्म वेद को अच्छा नहीं समझा। जो विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या की और वो सारी समझा कोई तपस्या का फल ज्यादा है लेकिन बच्चा इनका न्याय शेष जी के पास कराने दे तो फिर शेष जी न्याय कियो कि भाई पल भर के सत्संग है तो 1000 रुपये लाख वर्ष की तपस्या है ना ये सब बात चाहिए पल भर की सत्संग बहुत जल पार करनी विश्वामित्र तप प्राणे गुरुदेव की बात न माने बात सब पर न्याय चुकाएंगे धरनी तो अदर कड़ी है सत्संग अमर जड़ी है कि हाय लो वेद जप तप सारो जिया चुचम नाई विचारो व्यास वेद क्रिया सब गाई चुचम वेद नीचे नहीं आई। कि वेद जप तप सबकी हार और सूक्ष्म देव की सूक्ष्म वेद की जीत है। कि महाराज वेद है जप है तप है सबकी हार है। हार क्यों बताई कि यूं मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी यूं हार है कि और ये जप तप व्रत आदि जो कई चीजों के वही बतक भाई और आज तक अपन खतारिया पे ली अपन ज्ञान में दान पुण्यों पे ली ज्ञान को ध्यान करो ये तो आपने दया करी गुरुदेव जी महाराज जैसा आपने प्रकट हो ये तो पहले आप ये सब यही कर लिया हाँ जब तक नहीं बोलना आप तो भाई नारियल छोड़ देना कभी करनी नहीं और बेस दादाजी माताजी हाँ दादाजी माताजी हाँ तो क्यों क्या अपन जान पड़ी अब अपन जान पड़ी अब उजाड़ो यो कि भाई बच्चों तो पदवी है जी महाराज समझावे कि भाई एक ही हार है और सूक्ष्म वेद की जीत है। व्यास जी ने वेदों की सब क्रिया का वर्णन किया और सूक्ष्म वेद का ज्ञान उनको नहीं मिला। व्यास जी ने वेदों की सब क्रिया करी रात दिन बात का लेकिन वे ने सूक्ष्म वेद को ज्ञान नहीं मिली तो वे कटे कटे
सुखदेव मुनि तो मेरा पुत्र है ना, हाँ हाँ रूप में तो ई देयु कट चल गया स्वर्ग में चल गया जब स्वर्ग में क्यों भाई तो हाँ दे तो आ गया लेकिन देखो के माइंड था वो परवेश को ना तो परवेश क्यों होना था गुरु को ना गुरु को ना तो जिंदगी शुरू होना है ना। देखिए गुरु को ना वो तो आदमी ज्ञान देख लो ज्ञान पशु समान है जी के जो गुरु सदगुरु बना ली तो भी की जिंदगी शुरू हो जाए यानी नियुक्त जन्म हो जाए या जते सदगुरु महाराज को ना जते वो युग आकर गोता खाए तो पच क्यों भाई के पच सुखदेव जी क्यों भाई वो तो सब श्रेष्ठ मुनि हो हाँ 12 वर्ष थी गर्भ के महीने में भजन किया यार मारो तो चुकनी है जिन्हें गुरु बनाऊं कि भाई मतलब में मौका है जान का जीव मौका संत बेटा जात मर्द के मायने मर्द लोग के मायने गुरु बनाऊं जब वेद व्यास जी ने आया तो वेद व्यास जी क्यों भाई मैं तो है ना ये वेद को ज्ञान करा ये वेद बड़े पूजा वाला है तुम्हें ते राजा जनक कन जाओ जिधर राजा जनक है ना ओके और को ज्ञान हो जाएगा पच के महाराज कि आपारक उन दिन सुन होई उपा व्यास पार कम तोई पार गुजरी आवे जावे चुतन वेद वा पारक पावे पर गुजरी वाली बात पति वाणी ने मानी है क्यों कि आप परीक्षा उस दिन हो गई जबकि व्यास जी नदी के किनारे खड़े रह गए और गुजरी नदी के पार होगी आ जाएगी और उन्हें सूक्ष्म वेद की शिक्षा पाई थी गुजरी तो सूक्ष्म वेद की शिक्षा पाली और जो टेबल आना तो बाली करा दिया व्यास जी रोज कथा वार्ता और रोज कहता राम जी को नाम जो तो राम जी नाम पत्र दिया आपा भी नहीं होता आपा भी तर जावा आपा तर जावा लेकिन बेबी गुनियो नहीं खाली सुनाता ही दिया क्यों कि श्रोता और वक्ता दोनों सुनता रही और कहता रही तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा बिना बोलने वाली आमने सामने बुला लेना बढ़िया सामने बढ़िया है और मेरी बेटा बेटा महिमा का पूरा काय भाई काय बढ़िया मत तेल डाले और काय बढ़िया माहौल डाले और पसंद काय काय डाले काय बनाए हो खाली महिमा कर दिया बिना खायो नहीं ना तो पेट नहीं भरे पेट का तुम्हारी बिना वो खाइयों भी भूख जाए खाली महिमा करवाओ या फिर देख में भूख नहीं जाए तो महाराज कहे कि भाई है मैं बाजरियां और ते सुन रहा हो तो यूं काम नहीं चले आपने सांस भजन कर और वो शब्द प्रकट कर भी शब्द के लाल अपना चाड़नो है जब परमात्मा की प्राप्ति हुई तो जो आगे ज्ञान ले लिया ना ज्ञान बेहतर है पानी के बाद जी महाराज कहे कि भाई बात गुजरी मैं तो दारियो विश्वास कर और पानी में उतरी प्यार ने अपने बहुसागर को तरफ पार करना है बहुसागर के मायने क्या निशान कि खेवटिया से मिलता रहियो बहुसागर पार उतर पा जाओ तो खेवटिया से मिलता रहियो खेवटियो पार लगावे अब खेवटियो कौन है खेवटियो आपने सतगुरु महाराज है ये सतगुरु महाराज अपना महापुर की प्राप्ति करवाई के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी अब कौन वेद की मत तुम्हारी बार बार तुम वेद बताओ आचारा में मोक न पाओ कि बार बार तुम वेद बताओ कि चार में मोक नहीं पाओ ये चार वेद है ना अर्थवेद यजुर्वेद सामवेद हाँ ये मोक्ष की प्राप्ति को नहीं है महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मचारी सुनो अब किसी वेद पर तुम्हारी मान्यता है बार बार तुम वेदों का बखान करते हो परंतु इन वेदों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है जब सूक्ष्म वेद को समझना है तभी मोक्ष का मार्ग
मिलेगा। सूक्ष्म वेद को ज्ञान सोना गुणा जद मोक्ष को मार्ग नहीं दिया कि वेद गाय पूता जन कोई सो तुम सोच बताओ मोई वेद साजन मोक्ष सिधाया कौन कौन कहिए बुझवाया। महाराज फरमावे वेदों को ज्ञान को पढ़कर कौन से जन मोक्ष पहुंचे बताओ। महाराज ब्रह्मचारी पूछ रहा है कि आज तक वेदों को ज्ञान सुन या इन्हें गुण कोई मोक्ष दिया ही इतिहास उतार देखो कोई मोक्ष दिया नहीं किया। तो महाराज कहे भाई तुम मुझे खोज कर बताओ अष्टांग योग वेदन छोड़ो फिर जो अष्टांग योग की साधना कर कौन कौन मोक्ष में गए जिसे तुम मुझे बताओ। तो अष्टांग योग नवदा भक्ति ये जो भी भक्ति है ना ये भी कोई मोक्ष दिया हो तो बताओ। मोक्ष को मार्ग तो एक केवल की भक्ति को है। एक राम जी को नाम रटे शुद्ध सरल है और सांस सांस इन हर जीवन दे सके। राम जी को नाम भावना अक्षर में आवे लेकिन श्रेष्ठ है इन सांस सांस बच सका। दूसरा जितना भी नाम है ना ये सांस सांस के मायने आवे एक के मायने लबे देवे लबे तजार एक बात वाले उच्चारण कर सकते। एक देखो कोस एक ज्ञान एक बार उच्चारण करा और कोई दूसरा नाम भूल गया ना तो तीसरा उच्चारण काम नहीं करेगा। जियो राम जी को नाम सरल है और मास्टर मोक्ष जा गया 24 तीर्थंकर के करोड़ों जीवन ने ये दिया वे राम जी को नाम दिया के पेर लबेद लाए घटमाई कौन कौन नर पूगा जाई और कोई आन भेद मुझ देवो सुजम वेद सोजी तब ले हुए। लबेद यानी वाणी के भजन करने से किन किन मनुष्यों को परमपद की प्राप्ति हुई है इसका भेद मुझे आकर बताओ। उसको सूक्ष्म वेद के ज्ञान की समझ आती है कि मोक मिल्या की आसे नानी तीन लोक में रहे नहीं प्राणी धर पाताल सुरग लग बासा बालक गर्भ सकल की आशा। जो प्राणी मोक्ष में मिले हैं वे तीन लोक में नहीं रहते हैं। तीन लोग धरती पाताल और स्वर्ग है वे निवास जब तक सबको गर्भ में आना जाना पड़ता है। जब तक तीन लोग के मायने नहीं जब तक तो आना जानो नहीं आना जानो नहीं मिटे। जुग में मिले किस विद्याणी अनंत कला निकला वे जानी वे नरमोक न पुता बाई देवलोक में भेटा जाई। जगत में आकर कई प्रकार की कला बताने वाले मोक्ष में कैसे गए। ये भाई वे मनुष्य मोक्ष में नहीं पहुंचे हैं स्वर्ग में गए हैं। जो कला बतावे ना कला कला करामात है देवता के है तो देवता का बेटा है स्वर्ग के मायने और स्वर्ग के मायने पांच लेके बाकी थे पांचा मर्तलोक मानो पड़ी और मर्तलोक में भी मनुष्य योनि नहीं मिले हुए ना मेरी कीट पतंगा की होनी। 14 दफे इंद्र पद पायो होई मकोड़ो प्रश्न बतायो। हाँ इंद्र 14 दफे इंद्र पद पायो। इंद्र पद बने 100 अश्वमेध यज्ञ करे थे ना एक इंद्र बने तो वो पत्ता यज्ञ किया 1400 यज्ञ किया तो भी बिन मकोड़ा की होने मिली। जी महाराज कहे कि भाई बड़ू पाचा होना पड़े क्यों के यज्ञ किया तो शुक्र बन गया तो स्वर्ग हो गया स्वर्ग में गया। अब भी यज्ञ के साथ अशुभ भी तो बन गया ना भी अशुभ ना भोग अशुभ ना भोग भाई खातर पाँच छोटे मतलब मानो पड़े। जी महाराज को सीधो सरल रास्ता बतावे अरे भाई सास राम रटो न यज्ञ करनो न व्रत करनो का नहीं करनो खाली सास भजन करो शब्द प्रकट कर
और सतगुणात बतावे भी गले चाल और अपन परमपद की प्राप्ति करा। बाकी के मैं ऊर्जा को काम है ऊर्जा हो क्यों महाराज कि पेलो गेलो छोड़ो इरादा हाँ बचलो गेलो राजा राम को है ना। तो बचलो गेलो है ना वो है राजा राम पेलो गेलो का ही है वो तीन लोग है दूसरो गेलो है वो कटा को है और कार्बन तक को एक और राजा राम को गेलो है ई गेले आप चालनो है तो इन कोई अटकावा को नहीं कि बल रुकमान हरचंद राई पांडव पांच सकल जुगमाई सुन अमरीश भगत आकीनी चार अमृत बेगूटा लेनी। राजा बलि रुक्मागन हरिश्चंद्र ये पांचों पांडव हैं ये सब तीन लोक में हैं। सुनो राजा अमरीश ने ये भक्ति की थी और उनको बेकुंठ की चार भक्ति मिली कि जो राजा बलिया रुक्मांदा हरिश्चंद्रा राजा हरिश्चंद्रा सत्य बोला सत्य बनोरियो तो भी पांचों पांडव आ सत का पूर्ण धर्म का नातिया लेकिन फिर क्या मिलो स्वर्ग स्वर्ग बेकुंठ मिल जाए। यू नवदा भक्ति करे जन होई परम मोक्ष पहुंचा नहीं कोई ऋष धर्म साज कर पाई देवलोक में पहुंचा जाई। इस तरह नवदा भक्ति करके भगत हो गए परंतु परम मोक्ष में कोई नहीं पहुंचा। ऋषियों के धर्म की साधना करके स्वर्ग में गए। एकाई ऋषियों का धर्म कर और काज कट जावे ऋषि मुनि है ए स्वर्ग के माई में बड़ू पाचिया वाली नीति पाचा ए आ भक्ति की उनकी भक्ति मोक्ष प्राप्त हो गई। तभी मोक न पहुंचे इधर जोर तो इंदर होई मेरा वचन न मानो भाई तो भागवत में सुन लो आई। महाराज के लिया तपस्या करने वाले मोक्ष में नहीं पहुंचे। जब ज्यादा तपस्या करने पर इंद्रपद की प्राप्ति होती है और मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो जाकर भागवत सुन लो। भागवत आवाज ले लिया है भागवत का वाचन भी कह रहे भाई तपस्या करवाऊं मोक्ष की प्राप्ति होने में। तपस्या किया राज मत करो जन्म जन्म दुख पाओ। महाराज क्यों ना कि पाप करूं तो दो जग देवे धर्म किया भुगतावे तपस्या किया राज बंद करना राज बंद गलते में गलात में राज बंद रहे और वो जन्म जन्म दुख पाओ। हाँ राजा बन जाए बादशाह बन जाए हाँ सम्राट बन जाए सुख मिले पद भी सुख पावे गर्भ न छूटे सुख मिल जाए पद भी मिल जाए लेकिन गर्भ तो कब छूटी पिता को भजन करना। बाकी सब है ना विधि का ये हद बेहद की है हद बेहद के मान मिल जाए पद लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं हो। महाराज समझावे कि नाश के दिया आन बताया सबरिस धर्मपुरी में बाया जोगी सकल झुके माई देवलोक में कबू न आई। उदाहरण थी कि पुत्र नचिकेता ने आकर बताया कि सब ऋषि देवताओं की पुरी में है और योग की साधना करके जाने वाले जगत में रहते हैं देवलोक में कभी नहीं जाते हैं। ये उदालक जी का पुत्र नचिकेता ये हाथ ई देव जार देख रहा है ना कि 81,000 ऋषि धर्मराज को गुजरे बेटा है। महाराज क्यों भी मायने संतो जोते पद नहीं पावे राम जी नाम मुनि का राजा महाराजा ये अपना पावे एक मायने क्यों ना कि भाई 88,000 ऋषि धर्मराज जी गुजरे बेटा हाथ कि जिनको भेद कहूं तुल जाई दे धर्म मिले जगत के माई ए परम मोक्ष किम मिल्या जाई सो तुम भेद कहो बुझाई। महाराज फरमाते हैं इसका भेद मैं तुम्हें बताता हूँ
ये शरीर धारण कर जगत में मिलते हैं, ये परम मोक्ष में जाकर कैसे मिले, इसका मुझे तुम वेद बताओ। तो शरीर धारणकारी वे जगत की मायना है। हाँ, तो शरीर चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो चाहे वो स्थूल शरीर हो, ये जो मोक्ष की प्राप्ति करें जो संत वे तेज पुंज की काया है, प्रकाश रूप दिव्य है, वे परमात्मा की प्राप्ति करें। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, मोख बिने वे भक्ति न्यारी, मोख गयो आवे नहीं कोई, तीन लोक में नकल न होई। महाराज फरमाते हैं कि ये ब्रह्मचारी सुनो, जिस भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है वे सबसे अलग है। मोक्ष में गया हुआ जीव वापस कभी नहीं आता है, और तीन लोक में मोक्ष पद की नकल भी नहीं होती है। तीन लोक में तो है ना मोक्ष पद की नकल भी होना, और जो मोक्ष किया वे पाचा नहीं आवे। कोई पार ब्रह्म को दे के भाई, तो मोख मिलो आवे जुगमाई, मोख मिलन को राह न होई, बोध कहे जागम न कोई। यदि कोई शरीर से पर ब्रह्म को देखता है तो मोक्ष में गया हुआ जगत में आ सकता है। मोक्ष की प्राप्ति के अनेक साधन हैं, जो अनेक कहते हैं उनकी जानकारी नहीं है। कि गिगन चरण को पवन है न्यारा, मोख मिलन को एक विचारा, 34 रुपया घेर नहीं जावे, यूं बोत पंथ मोख न पावे। गगन में चढ़ने की श्वास अलग है, जो गगन के मायने जो कपाल के मायने श्वास चढ़ाया वाला वो साधन अलग है। ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति का साधन भी अलग है। ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति का साधन का ये सद्गुरु जी, और चारों तरफ उड़ने वाले पक्षी कौन आकाश में ऊपर नहीं जा सकते हैं। जो चारों तरफ जो पक्षी उड़े ना ये आकाश में नहीं जा सकते, आकाश में जमा हो तो कोई ही। इसी तरह अनेक साधन से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। महाराज के भाई इसी तरह ध्यान अनेक साधन करो फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होवे। मोक्ष की प्राप्ति के साधन तो एक राम जी को नाम और साथ साथ भजन करें आए। सब संतों को एक ही देह, सदगुरु शरण आओ, और सदगुरु महाराज जो चरण बतावे दिशा राह और में यानी बजो सांस सांस, सांस सांस रटे नित साई, निर्मल नैन खुले गटमाई। सांस सांस यानी बटन रटन आपा तो मायना आपने निर्मल नैन खुली, और मायने भी उजालो और 12 भी उजालो हो जाएगी। कि बोध पंथ एक ही होई, मोख पंथ यहाँ में नहीं कोई, बोध पंथ तक एक समावे, सो भी मोख कबू नहीं जावे। सब करनियों के साधन एक ही है, करनियों के साधन से मोक्ष नहीं मिलता है। करनिया की है कि ना सुख कर्म, सुख कर्म करवाओ मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिले। भी का सुख कर्म करा तो जो लाभ मिल जाता, फायदे भी दी, लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं है। सब करनियों को छोड़कर एक करने का साधन करे तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सब करने ने छोड़ और आप एक करनी करा, एक शुभ कर्म पकड़ लिया तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। या तो बोध माया सुशाई, मोख पंथ न्यारो सुनवाई, मोख पंथ थेटी सुन्यारी, जो पंची को उड़न विचारी। करनियों के साधन से माया की प्राप्ति होती है। करनिया का साधन करा अपन शुभ कर्म करा तो माया भी मोक्ष की प्राप्ति का साधन अलग है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन अनादि से अलग है। जैसे पक्षियों की उड़ाने अलग अलग है, यहाँ पक्षियों की उड़ाने ना अलग अलग है। और कबूतर की उड़ान अलग है, तोता की उड़ान अलग है। हाँ, यहाँ भी करनियों का साधन अलग है और मोक्ष की प्राप्ति का साधन तो ठेठ महाराज की ओर के एक फेटू अलग है। तिरछी उड़ना सकल अलवाई, आड़े उड़न झूठ सब बाई, बोध पंथ में पगका होई,
पक्षी तिरछा उड़ता है, बहुत कठिनाई पड़ती है, टेढ़ा मेढ़ा उड़ता है तो भी ऊपर जा भी नहीं सकता। कन्यों के बहुत साधन पैरों से चलने के समान है। वेदों के ज्ञान के साधन से जहाँ तक की प्राप्ति होती है बहुत क्रम है। जैसे चींटी वृक्ष पर मुश्किल से चढ़ सकती है, या चिकीड़ी है ना, वक्त तो जोर मार और पेड़ पर चढ़ जाए लेकिन ऊपर नहीं उड़ने आती, वह पेड़ तक जाए और वो पाची आग बढ़ जाए। यानी करने का साधन है तो इस लोग बेकुटा तक जाए और बुढ़ू पाचो में ना आना पड़ेगा। जू चीटी गौण विद जावे, मोकरा बिन परा न पावे, वेद वेद में पाप उपाय, वेद लगे नीट कर जाए। चिट्ठी आकाश में कैसे किसी विधि से नहीं जा सकती है क्योंकि उसके पंख नहीं है, वह आकाश में चुनी जावे क्योंकि पंख होना। ऐसे ही मोक्ष का रास्ता बिना पंखों के नहीं मिलता। मोक्ष का रास्ता भी है ना, बिना पंख का नहीं मिलेगा। वेदों का ज्ञान में योग का साधन पैरों का रास्ता है। वेदों का ज्ञान है भाई पैदल चालने का रास्ता है, उससे गगन में नहीं चला जा सकता, वेद तक मुश्किल से जा सकते हैं। वेद क्यों ना कौन का क्रम पर बड़े मुश्किल से जावे और बड़े बच्चा अपना के लिए अच्छा पड़े थे लोग तो भाई हाँ भाई पहले आयो अब क्यों नहीं आए, पहले बड़ू आयो बरकुट्टी के मायने आयो, बरकुट्टी है अब बरकुट्टी के मायने जो जीव है माता पिता का प्रेम हो वो गर्भ में आए, पाचा बरकुट्टी बज और अब मोक्ष प्राप्ति जावा, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। जो चीटी वृक्ष नीट चढ़ जावे, अगम गौण को का किस पावे, यूं वेद पंथ झूठ है भाई, बिना पाका को गौण न जाई। चीटी वृक्ष पर मुश्किल से चढ़ पाती है और वो आकाश में कैसे जा सकती है। ऐसे ही बहुत साधन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए झूठा है, बिना पंख वाला आकाश में नहीं जा सकता है। पाप उपाय काम नहीं पावे, बिना लवेद पाग नहीं आवे, सो ज्या वेद वेद तू पाया, वेद माय सूल वेद उपाया। दूसरे साधन से ऊपर नहीं चढ़ सकता, वाणी से सुमरन करने से ऊपर चढ़ने का रास्ता मिलता है। यही बिना लवेद के पापों का नहीं आना है। वेदों की साधना करने से परमात्मा के नाम का सुमिरन करने का ज्ञान मिला, यही वेदमय लवेद उपाय है। पण छुतम वेदिया में नहीं कोई, न लवेद वेद पत होई, के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, कौन वेद लगे मत तुम्हारी। सूक्ष्म वेद यानी सत्संग नैनचर वेदों के ज्ञान से वाणी के आधार से सुमन से प्रकट नहीं होता है। हाँ तो वो है ना शब्द वेदों का क्यों नैनचर वेदों के ज्ञान से वाणी के आधार से और दूसरा सुमन करता है करो राम जी नाम के अलावा दूसरा सुमन करता है करो और नैनचर सत्शब्द प्रकट नहीं होंगे। तो महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मचारी कौन से वेद का तुमको ज्ञान है कि भाई किसा वेद को तेरे ज्ञान है भी वेद के मैंने जहाँ कर देखो पढ़ देखो ये भी मैं कटे शब्द प्रकट है बाबू साधन है कि और तीसरी ब्रह्मचारी को समान संपूर्ण अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद सरी सद्गुरु